कथा हम तुम्हें एक और सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसका विवाह हुआ, बहुत विद्वान था। दोनों प्रकार के कर्म यानी पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, और एक कर्म होता है जो मरने के बाद किया जाता है, जिसको हम लोग श्रौत कर्म कहते हैं, स्मार्त कर्म और अंत्य कर्म के रूप में। तो वो ब्राह्मण कैसा था? बोले श्रौत स्मार्तेषु निष्णातः, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों कर्मों को करने में पारंगत था। दुर्भाग्य क्या था? विवाह होने के बाद उसे संतान नहीं हुई। अब बेचारा घबराया। जब तक उम्र रही तब तक विचार करता था शायद भगवान इस बार दे दे, शायद भगवान इस वर्ष कर दे। नहीं हुआ। 25 वर्ष बीत गए, न बेटा न बेटे। घबराया हुआ आत्मदेव को अब लोग क्या करें? पूजा पाठ के लिए भी न बुलाए और न ही कोई दान दे। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी मर्यादा है। जिस व्यक्ति को संतान नहीं उसको भोजन तो दे दो, पर ज्यादा उसके पास संग्रह करने की वस्तुएं मत दो। इतना मत दो कि वो संग्रह करने लग जाए। भाई संतान नहीं तो संग्रह किसके लिए करोगे? अब आत्मदेव को कोई पूजा पाठ के लिए भी न बुलाए, अब आत्मदेव को कोई भीख भी न दे। तब आत्मदेव घबरा गया, क्या करे? निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमितो जीवतेन में। यदि संतान नहीं है तो मुझ अभागे को जीने की क्या आवश्यकता है? न तो कोई यज्ञ कराता है, न पूजा पाठ कराता, न भीख ही दे रहा है, तो कब कैसे चलेंगे? घबराया और घबरा करके एक दिन विचार करने लगा, मरने के बाद में हमें प्रेत योनि तो मिलेगी, क्योंकि बेटा होता तो पिंड कर देता, गया करता। बेटा है नहीं तो गया होगी नहीं, तो भी प्रेत योनि में जाएंगे। और मरने के बाद में भी हम प्रेत योनि में ही जाएंगे, क्योंकि हमारा पिंडदान कोई करेगा ही। ऐसा विचार करते करते आत्मदेव ने संकल्प किया मन में, हम कहीं सरोवर में डूब के प्राण देंगे। सरोवर के पास में अंदर तक गया, छाती तक अंदर गया, कंठ तक अंदर गया, और फिर विचार करता अगर मर गए तो अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि होगी। लोग नहीं आग लगा देते, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, ये आग फांसी के लिए दिया। आग लगा लो, फांसी लगा लो। संसार में ऐसा कौन सा विवाद है? पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी प्रेम से उसके विषय में निस्तार करो। पति पत्नी की बात को सुने और समझे, पत्नी पति की बात को सुने और समझे, झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, इसी बात का तो झगड़ा है। तो सुनो और समझो, सुनोगे समझोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। आत्मदेव ने विचार किया कि जल में डूब के अगर मर गए तो भी अकाल मौत होगी, तो भी प्रेत बनेंगे। बाहर निकल आया और बाहर निकल के बैठा, विचार करने लगा हम मरेंगे तो पिंड देने वाला कोई नहीं, गया करने वाला कोई नहीं, तो भी तो प्रेत ही होंगे। फिर अंदर गया। महात्मा जी देख रहे थे, बेचारे प्यासे खड़े थे कि ये जाए तो हम पानी पी। गया ही नहीं। महात्मा जी आए, बोले भैया ये बार बार क्या कर रहे हो? कभी अंदर जाते हो, कभी बाहर आते हो। आत्मदेव ने कहा महाराज बड़ी अच्छी कृपा करी, आप आ गए। क्या? बोले हम मरना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा फिर बार बार अंदर बाहर काय कर रहे हो? अंदर जाओ, डूब के मर जाओ। बोला नहीं महाराज, डूब के मरे इसलिए नहीं क्योंकि सोचते थे मरेंगे तो प्रेत हो जाएंगे। बोले फिर भगवान को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, अपने घर जाओ, भजन करो। बोले ना महाराज, वहां भी जो जाके मरेंगे तो भी तो हमें प्रेत ही होने पड़ेगा, संतान ही नहीं। महात्मा जी ने तो बड़ी धर्म संकट की बात है। महात्मा जी ने उसके मस्तक पर देखा, उसके मस्तक पे लिखा था तद भालाक्षर मालांच वाचयामास योगमान। महात्मा जी ने उसके मस्तक पर जब देखा, रेखाओं को पढ़ा, उसके मस्तक में लिखा था सप्त जन्मों बधितव पुत्रो नहीं वचन, नहीं वचन। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी।
आत्मदेव से महात्मा जी बोले भैया एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे तो 7-7 जन्म तक की संतान नहीं लिखी। पंडित जी बोले तब तो और अच्छी बात महाराज, यदि 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है कोई बात नहीं, 8वें में लिखी है ना। महात्मा जी बोले हाँ 8वें में लिखी। महात्मा जी पंडित जी आत्मदेव बोले एक काम करो, 8वें वाली जो है ना वो हमें अभी दे दो, 8वें वाली अभी दे दो और ये पीछे बढ़ा दो। महात्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकते, भगवान ही कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। बोले तब तो हम अभी जल में डूब के मर जाएंगे और फिर भगवान के सामने तुम्हें बताना पड़ेगा कि हमने बताया था और फिर भी ब्राह्मण मर गया और ब्रह्म हत्या भी तुम्हें ही लगेगी। हम महात्मा ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, बोले भैया ये पत्नी को दे देना, इस फल को यदि खाया उसने 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलेगी, 1 वर्ष तक झूठे मुंह सोएगी नहीं। आजकल क्या होता है, हम लोग खाते पीते बस पानी नहीं पिया फिर सो गए, झूठे मुंह सो गए। फिर कहते हैं रात में बड़े बुरे बुरे सपने आए, बिस्तर पे बैठ के ही खा लेते हैं। पहले सर्प कभी जो है वो चारपाई पे नहीं चढ़ता था, पलंग पे नहीं चढ़ता था। आज कई ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि चारपाई पे चढ़ के सर्प ने काट लिया। क्यों भाई, सर्प ने ऐसा क्यों किया? अरे पहले तो हम ही नहीं किया ना, हमने बैठकर पलंग पर खाना शुरू कर दिया, चारपाई पर। जब तुमने नियम का त्याग किया तो उसने भी नियम छोड़ दिया, उसकी गलती थोड़ी है। लोग कहते थे सौगंध खाते थे कि बंधान के नीचे बैठकर सौगंध खा रहे हैं, छप्पर के नीचे बैठकर लोग सौगंध खाते थे, छप्पर के नीचे बैठ बंधान के नीचे बैठ के सौगंध खाते, हम ये गलत काम नहीं करेंगे। आज स्लेब पड़ गई तो बंधान रहे ही नहीं। तो सूत जी कहते सौनकादि महात्माओं, महात्मा ने कहा 1 वर्ष तक झूठ न बोले। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो संध्या काल होता उसमें सोए नहीं, है ना। कोई भिक्षुक द्वार पे आ जाए उसे कुछ न कुछ भीख दे, मना न कर, खाली हाथ न लौटाए। आत्मदेव ने फल पाया, बड़ा खुश होगा कि कम से कम बेटा हो जाएगा। अब फल जब लेकर आया अपनी पत्नी धुंधली को दिया, धुंधली को आत्मदेव ने फल दिया। आत्मदेव तो चले गए, सारी बात बताई और धुंधली फल लिए बैठी है, विचार करती है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, यदि हमने फल खाया तो गर्भ हो जाए और गर्भ हो गया तो पेट बड़ा हो जाए, फिर हम भोजन कैसे कर पाएंगे? कहीं आग लग गई तो हम तो भाग भी नहीं पाए, कहीं हमारी ननद आ गई तो सब उठा ले जाए। अब फल खाया नहीं, हाथ में पकड़े, फल हाथ में पकड़े और कहानी 3 जन्म आगे तक की सोच रही, ऐसा होगा तो ये क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, और खाया है नहीं। आत्मदेव जी को देखा आ रहे पतिदेव तो फल छिपा लिया। आत्मदेव जी ने पूछा फल खाया? हाँ खा लिया बोला। अब तुम्हें बहुत सूक्ष्म बात बताता हूं, हम लोग बैल को क्या कहते हैं? ये धर्म है, यही तो कहते हैं। गाय को माता, बैल को धर्म। बैल का जन्म किससे होता? गाय से। धर्मोयम वृष रूप दृप, धर्म का रूप क्या है? गाय, बैल का। उसकी मां कौन है? गाय। आत्मदेव चले गए, पड़ोसी आ गई। पड़ोसी ने पूछा, बड़ी खुश दिखाई पड़ रही है, क्या बात? बोले ये फल मिला है, इसके खाने से हमारे भी बेटा हो जाएगा। तो पड़ोसी ने कहा खा लो, फिर काहे चिंता कर, जल्दी करो। तो बोली खा तो ले, लेकिन सोच रहे अगर कहीं ऐसी ऐसी समस्या हो गई तो क्या करें? सुकवन निवसे गर्भ, यदि गर्भ में वो बालक सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक बना रहा तो हम क्या करेंगे? अच्छा मान लो गर्भ में वो बालक टेढ़ा ही हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे। पड़ोसी ने बोली जब तुम्हें इतनी बात जानकारी है
कि गर्भ टेढ़ा हो जाता है, बच्चा 12 वर्ष तक रह जाता है, तो फिर फल गैया को खिला दो। तुम्हारी गैया जो है ना, इसने भी बच्चा नहीं दिया। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा क्या बात है? उसने सारा वृत्तांत बताया। उसने कहा सुनो, 9 तो हमारे पहले से ही है और खिलाने पिलाने की व्यवस्था है नहीं हमारे पास। तुम हमारे पति को पैसा दे देना और बच्चा होगा तो हम तुम्हारे पति को तुमको दे देंगे।